आइए आज डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे और यह पढ़ेंगे इसमें कि डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या कितनी होती है, डिटर्मिनेंट का इंटरनल साइन क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन। ए मैट्रिक्स यानी कि वह मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम, यानी कि वह मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। इट्स साइन इज, इसका साइन जो होता है इस तरह से होता है, इसको मॉड नहीं बोलते हैं, यह डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। एंड इट इज डिनोटेड बाय डेट नेम ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका नाम दिए हैं ए, तो डेट ए लिखेंगे, अगर बी नाम दिए हैं तो डेट बी लिखेंगे, अगर सी नाम दिए हैं तो डेट सी लिखेंगे। और नेम ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के अंदर भी उसको रख करके उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल बताते हैं आपको, एक मैट्रिक्स ले लीजिए और कौन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, पढ़े होंगे हम लोग मैट्रिक्स में कंसेप्ट कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। तो एक मैट्रिक्स मान लीजिए आप जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि ए बी सी और डी, या क्या हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। देख लीजिए यह R1 कहलाता है और यह आपका R2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा C1 और यह हो जाएगा C2, यानी कि दो रो और दो कॉलम है, यानी यहां कह सकते हैं नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, तो यह क्या है, डिटर्मिनेंट है। आइए इसको डिनोट कैसे करते हैं। नंबर एक तरीका क्या है, डेट ए, डेट नेम ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का नाम क्या है ए, डेट ए इज इक्वल टू। अब एक और बात है, इसका साइन क्या होता है, साइन इस तरह हो जाएगा, यह मैट्रिक्स का चिन्ह है और डिटर्मिनेंट का चिन्ह इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इस तरह ए बी सी डी। ठीक है, या इसी को डिटर्मिनेंट के अंदर डाल सकते हैं, मॉड नहीं बोलेंगे इसको, कभी मॉड बोलेंगे गलत हो जाएगा, यह होगा ए बी सी डी। ठीक है, तो इस तरह से अगर 3 ऑर्डर का लेते हैं, जैसे 3 रो हो जाएगा और 3 कॉलम हो जाएगा। एक और देख लीजिए, एक बी लेते हैं मैट्रिक्स जिसका नाम होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, ये मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, बी है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, डेट बी, डेट बी यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, या इसी को डिटर्मिनेंट के अंदर डाल करके लिख सकते हैं, यानी कि b को डिटर्मिनेंट के अंदर डाल करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से, और यहां पर जो है डेट लगा दिए तो यहां पर यह चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट का साइन हो जाएगा। हाँ, अब यहां पर आते हैं b में, तो यहां भी वैसे ही लिखेंगे a b c d e f g h और i। यहां मैट्रिक्स है तो खुला है और यह डिटर्मिनेंट में आ गया तो इस तरह, और नहीं तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, इंटरनल साइन इसका क्या होता है। ठीक है, नंबर 1 से चलते हैं। इंटरनल साइन ऑफ वन ऑर्डर, साइन ऑफ वन ऑर्डर। वन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, एक रो और एक कॉलम। तो इंटरनल साइन ऑफ वन ऑर्डर,
यानी कि वन ऑर्डर का इंटरनल साइन क्या होगा? जैसे एक मैट्रिक्स आप ले लीजिए, एक मैट्रिक्स हो गया वन ऑर्डर का, जैसे इसमें डाल दीजिए आप ए, तो देखिएगा यहाँ पर तो एक मैट्रिक्स का है, एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और एक कॉलम है। यहाँ ऐसे देखेंगे तो यह R1 कहलाएगा, ऐसे देखेंगे तो यह C1 कहलाएगा। ठीक है, तो R1 और C1 इसमें एक रो है और एक कॉलम है। आइए तो इसका इंटरनल साइन जानते हैं, डिटरमिनेंट जब होगा तो इसका इंटरनल साइन क्या होगा। देखिए यहाँ पर जैसे इसका नाम रखते हैं डेट ए इजकल टू इसका इंटरनल साइन, यानी कि जो ए है उसके अंदर का साइन क्या होगा, यानी कि उसके अंदर साइन होगा प्लस, उसके अंदर साइन क्या होगा प्लस। ठीक है, अब या तो साइन जान गए, अब इसका वैल्यू जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ वन ऑर्डर, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ वन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर अगर होता मेरा एक मैट्रिक्स जो होता ए, ठीक है, तो इसका साइन जान रहे हैं, तो एक ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट हो उसका वैल्यू निकालने के लिए साइन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका डेट ए यानी कि ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा, इस तरह से चाहिए तो चिन्ह लगा दीजिए और नहीं तो बाहर निकाल करके ए कर दीजिए, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप, जैसे एग्जाम्पल में एक आपको एक मैट्रिक्स दिया है 2, ठीक है, मैट्रिक्स 2 दिया है, उसका बोला गया है डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, तो इसलिए आपका डेट ए क्या हो जाएगा, इसको 2 ऐसे दर्शा दीजिए तो डिटरमिनेंट में आया, इसको बाहर निकालिएगा तो 2 ही होगा। ठीक है, या एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर एक मैट्रिक्स आप लिए, इसमें डाले हैं -3 और उसका डेट निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट ए, तो इसको -3 यहां दिखा दीजिए और बाहर निकालिएगा तो -3 ही होगा। यानी आप कहिएगा कि सर यहाँ पे तो हम लोग मॉड में पढ़े हैं कि अगर माइनस हो तो प्लस निकलता है, प्लस हो तो प्लस ही निकलता है, बट यहाँ आपको बताए हैं शुरुआत में ही कि यह मॉड नहीं है, यह डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए वन ऑर्डर में जो होता है वही आंसर होता है। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं, इंटरनल साइन ऑफ टू ऑर्डर, यानी कि टू ऑर्डर का इंटरनल साइन क्या होता है। ठीक है, टू ऑर्डर यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर बराबर 2 होना चाहिए। ठीक है, आइए एक मैट्रिक्स मानते हैं A बराबर A B C और D। ठीक है, इसमें देखा जाए तो यह है R1, यह है R2, यह है C1 और यह है C2, यानी कि रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2, यानी कि यह है आपका टू ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको डिटरमिनेंट में देखिए, इसको डिटरमिनेंट कहेंगे तो क्या कहेंगे, डेट ए इजकल टू ए बी सी डी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्या चीज, इंटरनल साइन। ठीक है, तो इंटरनल साइन लेते हैं, इंटरनल साइन ऑफ डेट ए, यानी कि डेट ए डिटरमिनेंट ए का इंटरनल साइन। इंटरनल साइन का मतलब इसके आंतरिक चिन्ह, आंतरिक चिन्ह यानी कि दिखेगा नहीं, वह अंदर होता है, ये दिखता नहीं है, अंदर होता है, यूज आता है डिटरमिनेंट ज्ञात करने में। ठीक है, तो इसका इंटरनल साइन क्या होता है, ए का इंटरनल साइन प्लस, बी का इंटरनल साइन माइनस, सी का इंटरनल साइन माइनस और डी का इंटरनल साइन प्लस होता है।
ठीक है, तो यह इंटरनल साइन हो गया। अब आइए इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंटरनल साइन जान गए, लेकिन एक और बात जान लीजिए, वन ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकालना हो तो उसमें इंटरनल साइन की आवश्यकता नहीं है, टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना हो उसमें भी इंटरनल साइन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो आइए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ टू ऑर्डर, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ टू ऑर्डर, यानी कि टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू जानेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, एक हमारे पास जो डेट ए जो दिख रहा है वह क्या है, टू ऑर्डर का है, मतलब ए बी सी और डी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए में डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, अब माइनस बी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए डी माइनस बीसी, ए नहीं कि बीसी माइनस ए डी, ऐसे काम नहीं करेंगे, ठीक है। ए डी माइनस फॉर्मूला से बीसी, ए डी माइनस बीसी। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल आप ले लीजिए, यहां पर एक मैट्रिक्स दिया है आपको 2 4 3 और 6, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं इसको, तो 2 4 और 3 6 यहां होगा, हाँ। तो आइए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। यह आपका ए बी सी डी के रूप में दिख रहा है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसका जो आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 6 और माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यानी कि 2 6 जा हो जाएगा आपका 12 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है क्या, हाँ 12 भी होगा ना, यानी 12 माइनस 12 का डिमांड क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं आपका मैट्रिक्स लेते हैं -2 -4 6 और 8 लेते हैं, ठीक है। और इसको डिटरमिनेंट ए के अंदर लाते हैं तो हो जाएगा -2 -4 6 और 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसमें क्या करते हैं, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ। तो आइए, तो -2 में x यानी कि -2 मल्टीप्लाई 8 और फिर माइनस फार्मूला का, उसके बाद -4 मल्टीप्लाई 6, -4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। यानी कि हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कितना, 8 2 जा 16, हाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 4 जा 24, ठीक है। तो 24 से 16 गया, क्या हो जाएगा आपका आंसर 8, ठीक है। तो यह आपका डिटरमिनेंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे a इक्वल टू आपको दिया है मैट्रिक्स 1 2 4 माइनस में 9, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो डेट a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 2 4 और -9, ठीक है। तो आइए डिटरमिनेंट a इक्वल टू हो जाएगा इसका 1 मल्टीप्लाई 9, यानी डायरेक्ट 1 9 जा 9, माइनस में 9 होगा, फिर माइनस फार्मूला का, और 2 4 जा 8, यानी यहाँ 8, यानी कि -9 -8 क्या हो जाएगा 17, माइनस में 17 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इंटरनल साइन ऑफ टू ऑर्डर, यानी टू ऑर्डर का जो इंटरनल साइन होता है वह क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि जो क्रॉस है क्रॉस क्रॉस सेम होता है, यानी कि फर्स्ट क्रॉस प्लस सेकेंड क्रॉस माइनस, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, जब टू ऑर्डर का होता है तो ए में डी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी में सी से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखें, ठीक है।
आइए अब देखते हैं इंटरनल साइन ऑफ थ्री ऑर्डर। थ्री ऑर्डर का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3 हो, या वैसा डिटरमिनेंट जिसमें रो की संख्या 3 या कॉलम की संख्या 3 हो। ठीक है, जैसे देखिए एक मैट्रिक्स मानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, यह मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखिए R1 R2 R3, ठीक है, C1 C2 C3। हाँ, यानी कि रो 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 देखा जाए तो इसमें 3 और कॉलम भी 3, यानी कि रो की संख्या 3 हो गया, कॉलम की संख्या 3 हो गया, तो यह 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा। या इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे डेट A इक्वल टू A B C D E F G H I, इसको 3 ऑर्डर का क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट बोलेंगे। 3 ऑर्डर क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट बोलेंगे। आइए अब इसका इंटरनल साइन देखते हैं। ठीक है, इंटरनल साइन ऑफ डेट ए, यानी कि डेट ए का नहीं मतलब 3 ऑर्डर का इंटरनल साइन। तो आइए इसका इंटरनल साइन देखते हैं। इंटरनल साइन इसका होता है ए का प्लस बी का माइनस, सी का प्लस डी का माइनस, ई का प्लस एफ का माइनस, जी का प्लस एच का माइनस, आई का प्लस। ठीक है, देखिए बाबू, उसको भी याद करने में सुविधा है, इसको भी याद करने में सुविधा है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आइए इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमको 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकालने में चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं मिला। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाले हैं, उसमें भी चिन्ह का प्रयोग नहीं मिला। लेकिन जब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसमें चिन्ह का प्रयोग मिलेगा, इसमें चिन्ह का इंटरनल साइन का प्रयोग करना होगा। आइए जैसे यह डिटरमिनेंट माने हैं, इसी का आंसर थ्योरेटिकली निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या करना होता है, या तो रो को पकड़ के डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को पकड़ के डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। कोई भी, यह रो पकड़िए, यह रो पकड़िए, यह रो पकड़िए, या यह कॉलम, यह कॉलम, यह कॉलम, कोई कॉलम या कोई रो पकड़ेंगे, आप पकड़ के निकालेंगे डिटरमिनेंट तो वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। आइए इसको यहां लिखते हैं। डेट ए जो क्या है मेरा, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है और आई है। ठीक है, आइए इसका हम आंसर निकालते हैं। कैसे आंसर निकलता है? ठीक है, इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं? आइए सबसे पहले साइन क्या है? प्लस। क्या है? प्लस है। हम रो के तरफ से चल रहे हैं, रो के तरफ से, तो रो में पहला एलिमेंट क्या मिलेगा? ए मिलेगा, तो ए का साइन क्या होगा? प्लस, यानी कि प्लस नहीं लिखाता है लेकिन लिख के दिखा रहे हैं। ए हो गया। ठीक है, ए हो गया। अब जब ए हो गया तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे ए हो गया तो ए जो आप पकड़ लिए हैं, तो ए का रो कैंसिल और ए का कॉलम कैंसिल, तो ए का रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, तो कौन बचेगा? यही बचेगा ना, यानी कि ई एफ एच आई बचेगा। ठीक है, फिर आते हैं, अब ए के बाद क्या है? बी है, तो बी का इंटरनल साइन क्या होता है? माइनस, यानी कि माइनस बी। ठीक है, फिर आइए अब बी का रो कैंसिल और बी का कॉलम कैंसिल। देखा जाए यहां से तो बी के आगे और बी के पीछे ए कैंसिल और बी के नीचे में है ए कैंसिल, मतलब कौन कौन? यह रो कैंसिल और पिछला कॉलम कैंसिल, तो डी एफ जी आई बच गया।
यानी कि डी एफ जी आई बच गया। ठीक है, फिर आइए अब तीसरा जो सी है, तो सी का इंटरनल साइन क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहां लगाएंगे प्लस। अब आइए उससे बात कीजिए, इसका यह कॉलम कैंसिल और यह रो कैंसिल, तो कौन बच गया, डी ई जी एच बच गया, यानी डी ई जी एच यह बच गया। अब आइए इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए सोल्व करने के लिए आपको मालूम है ए का ए रह जाएगा, इस जो मैं डिटरमिनेंट दिख रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट के पास जाना होगा। यानी क्या करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या बनेगा ई आई माइनस एफ एच, ई आई माइनस एफ एच। फिर बी को पकड़ते हैं तो बी से डी आई माइनस एफ जी, डी आई माइनस एफ जी। फिर प्लस में किसको पकड़ते हैं, जब सी को नहीं लिखे हैं, सी यहां होगा, हाँ तो सी को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, यानी कि डी एच माइनस ई जी, डी एच माइनस ई जी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो यह मेरा आंसर हो गया। कब, जब इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे तब। ठीक है, यह ए बी सी डी है तो यह हल नहीं हो पाएगा। हाँ आइए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर हल करके दिखाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल एक जो मन करे सो ले लीजिए, एक मैट्रिक्स आप लीजिए 2 4 6 2 -9 2 1 2 4। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लिए, इसी का डिटरमिनेंट निकालना है। डेट ए इजकल टू मतलब 2 4 6 2 -9 2 1 2 4। ठीक है, आइए उसको हल करते हैं। इसको भी रो वाइज चलते हैं। ठीक है, तो रो वाइज चलते हैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं किसके तरफ, एक्सपेंडिंग एलॉन R1, मतलब R1 को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं। आइए तो R1 का फर्स्ट क्या है 2, तो आप उसका इंटरनल साइन जान रहे हैं क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 और 2 यह कैंसिल क्या बचा, -9 2 2 4 -9 2 2 4। ठीक है, फिर आइए 4 को पकड़िए, 4 का इंटरनल साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस ले लिए। ठीक है, अब आइए यह कैंसिल 2 2 1 4 2 2 1 4। ठीक है, अब आते हैं तीसरा 6 को पकड़ते हैं। 6 का इंटरनल साइन क्या होता है, प्लस होता है। हाँ तो 6 को पकड़िए, तो यह कैंसिल 2 -9 2 -9 1 2 1 2। ठीक है, यह हो गया मेरा आंसर। हल कर देंगे तब। आइए 2 into 9 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो माइनस 9 4 क्या हो जाएगा 36। फिर फॉर्मूला का माइनस 2 2 जा 4, एक काम हो गया। फिर माइनस 4 2 4 जा 8 माइनस 2 1 जा 2। फिर प्लस 6 into 2 2 जा 4 माइनस, एक और बात ध्यान रखिएगा यहां माइनस, अब फिर है देखिए 9 1 जा 9 माइनस में 9। ठीक है, देखिए 2 into यह हो जाएगा आपका -36 और -4 ऐड हो जाएगा, दोनों सेम साइन है तो ये जाएगा माइनस में 40 इंटू -4 इंटू यह क्या हो जाएगा आपका 8 से 2 गया 6 प्लस 6 इंटू 4 अब माइनस प्लस 9। ठीक है, अब लीजिए इसको 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में है तो माइनस में 80 माइनस 6 4 जा 24 प्लस अब यह क्या हो जाएगा आपका 9 और 4 हो जाएगा आपका 13 और 13 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पर 2 माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, तो 2 माइनस वाला है एक प्लस वाला है, दोनों माइनस वाला अपना जुटेगा, प्लस वाला अलग, तो माइनस में यह और माइनस में यह
80 और 24 हो जाएगा माइनस में 104 प्लस में 78, ठीक है। तो 78 और 104, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आएगा माइनस में, तो 4 से 8 गया यानी कि 14, 14 से 8 गया आपको 6, हाँ। उसके बाद हुआ 9 है, तो 9 से 7 गया 2, और यह कैंसिल हो गया, माइनस में 26 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए इस कंसेप्ट के आधार पर कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वह डिटर्मिनेंट के अंदर ही एलिमेंट को डाला हुआ है। इसका मतलब है कि इसको डिटर्मिनेंट में लाने की कोई जरूरी नहीं है। अगर यह चिन्ह रहता मैट्रिक्स का तो इसको डिटर्मिनेंट में लाते, ठीक है। अगर इसका नाम नहीं रखा है तो आप लोग नाम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ऐसा ही आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जिस तरह से दिया वैसा ही आंसर करते हैं इसको। इसका बोल रहा है डिटर्मिनेंट ज्ञात कीजिए, मने मने बोल रहा है, कैसे? डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो यह दिया है मान लेते हैं, पहले इसको उतार लेते हैं, 2 4 -1 और 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट मतलब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए 2 2 जा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, यानी कि 2 2 जा 4, अब माइनस इसका माइनस 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 प्लस 4 1 जा 4, तो 4 और 4 इसका क्या हो गया 8 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसमें भी डिटर्मिनेंट का साइन ही दिया है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। x प्लस 1, x माइनस 1 और x। आइए वही रूल वही नियम, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब x मल्टीप्लाई x क्या होगा, x मल्टीप्लाई x माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, तो आपका x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब यहां आइए आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a का मान x है और b का मान 1 है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए x स्क्वायर, एक बात ध्यान रखिए बाबू, हर कोई कुछ गलती करते हैं। जैसे यहाँ माइनस था, अगर इसको कोष्ट नहीं लगाते तो यह मैथ गलत हो जाता, क्योंकि माइनस अगर पीछे हो तो डरिए, पीछे माइनस हो तो डरिए, कोष्ट के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहां पर हो जाएगा आपका प्लस में 1 के स्क्वायर 1, तो x स्क्वायर कैंसिल, इसका आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। यह होगा आपका आंसर 1। और देखते हैं तीसरा नंबर। यह आपका ट्रायंगल का साइन देकर के इस डिटर्मिनेंट को माना हुआ है, इसका मतलब ये भी साइन दिया डिटर्मिनेंट का, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। आइए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सपेंड किससे करना है, तो रो से करना है, ठीक है। एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1, ठीक है, यानी कि R1 से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो R1 में फर्स्ट में क्या है 1 है, R1 में फर्स्ट में क्या है 1 है ना, तो आइए आप पकड़िए 1 को लीजिएगा, जब 1 लीजिएगा तो ये कैंसिल 3 0 1 0 3 0 1 0, ठीक है। फिर आइए 2 है तो माइनस में 2 होगा, क्योंकि इसका इंटरनल साइन माइनस का है, तो 2 लीजिए, ई कैंसिल तो माइनस 1 0 4 0 माइनस 1 0 4 0। फिर आते हैं 4 के पास, तो 4 लेते हैं प्लस में, क्योंकि इसका इंटरनल साइन प्लस होता है, तो ई कैंसिल माइनस 1 3 4 1 ना, माइनस 1 3 4
1। आइए इसको हल करते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 3 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 0, ठीक है। माइनस 2 इंटू हो जाएगा आपका 0, आइए भी जगह मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 4 इंटू यह हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 1 1 और माइनस में 1, माइनस में 1 और माइनस में हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है। अब आइए 1 मल्टीप्लाई 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा 13, ठीक है। यानी कि 0 0 प्लस माइनस माइनस 13 4 जा यानी कि 52, तो यह हो गया माइनस में 52, यू आपका माइनस में 52 आंसर, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल एक और देखते हैं 4 नंबर। फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करें फॉर विच, यानी कि इसके लिए दिया हुआ है 3x x1 डिटरमिनेंट के अंदर इज इक्वल टू 3 2 4 1 डिटरमिनेंट के अंदर, यानी कि इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट दोनों क्या है, सेम है। तो आइए हल करते हैं, ठीक है। 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1, ठीक है। आइए इसमें भी वही रूल मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर इजकल टू 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 2 4 जा 8, ठीक है। यानी कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 3 माइनस 8 यानी कि माइनस में 5, ठीक है। यानी माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस में 5 और 3 प्लस में तो माइनस में 3, यानी माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस में 8, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो इसलिए x इजिकल टू स्क्वायर जाके उधर बनाएगा रूट, यानी कि रूट में 8, ठीक है। तो रूट में जब 8 बनता है तो क्या होता है, प्लस माइनस में होता है, ठीक है। यानी कि x इजिकल टू 8 का जो स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या निकलेगा 2 रूट 2, तो प्लस माइनस 2 रूट 2 आंसर। वाई देखिए कैसे निकलेगा, जैसे 8 का गुणनखंड कर दीजिए तो 2 से 2 4 8 2 2 जा 4, हाँ। तो आपको मालूम होगा जो 2 होता है, अगर किसी का जो 2 बार है तो यह स्क्वायर रूट का बाहर हो जाएगा, और जो एक बार होगा वो स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। यानी कि अंदर हो गया रूट में 2 और यह हो गया बाहर, 2 को 2 का मतलब 1 को 2 बाहर होता है, ठीक है। इसलिए आपका प्लस माइनस 2 रूट 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है।